हेलो हेलो। कैसे हो बच्चों? सब कुछ ठीक? सब बढ़िया? तैयारी अच्छी चल रही है? अच्छा, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर शुरू करें आज? आज चैप्टर शुरू करेंगे हम फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना? यही है ना चैप्टर का नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर फोर्थ। दीदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? बस सिंपली तुम ऐसे करो, जिसको हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इतना ही समझने की अभी ज़रूरत है, इतना ही समझने की ज़रूरत है। ऐसा इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या दीदी? ये क्या है? ये तो पहली बार देख रहे हैं। समझाती हूँ। एग्जाम्पल के बिना हमें कुछ समझ नहीं आता है। जैसे कि 4x² प्लस 11x प्लस 6, ये क्या हो गया? देखो, इसको बिल्कुल इसी के फॉर्म में नहीं लिखा मैंने। जहाँ पे a क्या है? 4 दिख रहा है तुम्हें, b क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है, और c क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं। और एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि 2x² प्लस 1, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, ये नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे है देखो, 2x² प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकती हूँ, 0 ही बन जाएगा ना ये, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसमें बताओ a क्या है? दीदी a 2 दिख रहा है, b क्या है? 0, c क्या है? 1। बात समझ आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आए क्या होते हैं? ये बस ये वाला करना है तुम्हें, ठीक है? इतनी बात समझ आई। क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एनसीईआरटी का 4.1 आपको यही पूछा गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 2x, और 2 यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये हो गया। अब ये सबको एक जगह लेके जाना है, सभी को। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 1 प्लस 2x लिख दिया। ये सब इधर जाके माइनस 2x, 6 यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस का 2x माइनस का 2x, 0 हो गया, है ना? प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7, इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या बताया था मैंने अभी? है कि नहीं है? है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ आई? बात समझ आई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तुम्हारी। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का। सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, इसको करो, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई -6, फिर माइनस 2 को -x से प्लस 2x। अब सबको एक जगह लेके जाना है, इसको इधर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर -6 था, ये +6 हो जाएगा, ये +2 था, 2x था, ये -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक ही है, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -2x, -4x हो गया, +6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रही है तुम्हें, है ना? दिख रही है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है? अब थर्ड करते हैं। थर्ड वाला देखो, x माइनस 2 को x प्लस 1 से करना है, फिर x माइनस 1 को x प्लस 3 से। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर होते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, फिर फिर इसको -2 को x से किया है, -2x, ठीक है? फिर
फिर क्या किया है, फिर 1 को किया है x से, फिर 1 को किया -2 से, यही आएगा। फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है x² + 3x - x - 3। इधर भी x² दिख रहा है, इधर भी x² दिख रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर देखो -2x + x क्या बन गया, -x, ये -2 आ गया, ये 3x - x प्लस का 2x -3। ठीक है, सबको एक जगह लेके जाना होता है, मैंने ये इधर ले गई ताकि प्लस का बन जाए। 2x इधर माइनस था, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x + x 3x और -1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ ये वाला इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं? अब ध्यान से देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में देखो, एक बात बता रही हूँ मैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ, इसमें अभी तुम्हें x यूज हो रहा है तो x इज ऑलवेज 2। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है? यहाँ पे x की पावर 1 है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई भी इक्वेशन है जो मैंने तुम्हें बोला ax² + bx + c जो लिखना है तुम्हें, उसमें जो ये है, देखो ध्यान से इसको, जो x² है उस इक्वेशन में x² तो पक्का होना ही चाहिए। बात क्लियर हो रही है? अगर x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर हो रही है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हमने नहीं किया, फोर्थ सेम था तो मैंने नहीं करवाया, फिफ्थ किया है। देखो फिफ्थ देखो, फिफ्थ दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, 2x - 1 था और x - 3 था, x + 5x - 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x² बन जाएगा, फिर -6x - x + 3, फिर x² + 5x - x - 5। ठीक है, ये x² इधर जाएगा तो -x² हो जाएगा, तो 2 में से बन गया x² बचा सिर्फ। ठीक है, और ये -6x - x क्या हो गया, -7x, और 3 ऐसे ही लिख दिया मैंने। ये 5x - x क्या होगा, 4x होगा, और -5 इधर ऐसे ही आ गया। x² मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब -7x 4x इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7 + -4 -11, -5 है इधर जाके +5 हो जाएगा, है ना? तो ये +8 हो गया। इसमें देखो x की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बात समझ आ रही है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, 6th क्वेश्चन कर लोगे तुम अपने आप। 7th करवा देती हूँ। देखो, x + 2 का होल क्यूब है, x + 2 का होल क्यूब है, इंटू 2x इंटू x² - 1। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है। यही लिखा हुआ है, x का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 इंटू x², फिर इंटू 2, फिर 3 इंटू x इंटू 2x²। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड पे क्या किया, 2x को x के करेंगे तो 2x³ - 2x। ठीक है, x³ ऐसे ही रहेगा, 8, 3 2 = 6 x², 2 2 = 4, 4 3 = 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। x³ इधर ही रहने दिया मैंने, रुक जाओ इसको फिर से करते हैं। x³ यहाँ पे रहने दो, ये क्या है +6x², ये क्या बन गया +12x, ये +8। अब 2x³ इधर जाके क्या हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा, ये -2x + 2x बन जाएगा, ये सब क्या हो गया 0, -2x³ + x³ - x³, ये 6x² और कोई x² का दिख नहीं रहा तो सिर्फ ये बच गया 6x² वाला।
ये 2x दिख रहा है, ये 12x दिख रहा है, x वाले x पे प्लस होते हैं ना, तो प्लस 14x। 8 बस यही है, और कोई तो नहीं है, प्लस 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुम्हें? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या दिख रही है? क्यूब दिख रही है। यहाँ पे देखो इस वाले को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो है, नहीं तो नहीं है। बात क्लियर हुई? अब 8 क्वेश्चन देख लो ध्यान से। देखो ये वाला मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको तो खोलने की जरूरत नहीं है, खुला हुआ है पहले। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर। तुम्हें a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब अब आना चाहिए, ठीक है? बात समझ आ रही है? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, ये मैंने काट दिया इसको, ठीक है? माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिख रहा है, माइनस 8, 3 इंटू 2 6 माइनस 6x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12x। अब इन सबको कहाँ लेके जाना है? इस तरफ लेके जाना है, सबको एक तरफ लेके जाना होता है। माइनस 4x स्क्वायर, ये 6 क्या हो जाएगा? माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है? माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस ये है, ठीक है? बात समझ आई? आगे वाले क्वेश्चन तुम अपने आप अब कर लोगे, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में तुम्हारे पेपर में, वो तो सिर्फ समझने के लिए था। अब ध्यान से देखो, बोला गया है एक द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। पहले सिर्फ ये रेक्टेंगल को देखो, इसी तरीके से होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो उसकी ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है, और दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फिर से पढ़ो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फिर से पढ़ो, लेंथ कितना है? 1 मोर देन है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। बोल रहा है कि अगर मैंने ब्रेथ को मान लो x ले लिया, ब्रेथ छोटा वाला होता है, x ले लिया, तो लेंथ क्या है? 1 मोर देन है, 1 मोर देन है, 1 को प्लस करना पड़ेगा किसमें? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। डबल ऑफ ब्रेथ में 1 प्लस करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास क्या आएगा? लेंथ आएगा, और ब्रेथ ये है। बात क्लियर हो गई? बात समझ आई मैं कैसे लिखा मैंने? और बोला है अब इसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या है? 528। आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है? 2x प्लस 1 है। ब्रेथ कितना है? x इज इक्वल टू 5 2 8 मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सबको एक ही जगह लेके जाते हैं, तो इसमें लिखो 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तुम्हें बस इतना करना था। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट किनका? 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कोई भी नंबर ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, ये कंसेक्यूटिव हो गए दोनों लगातार।
10 ले लिया, 11 ले लिया, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 33 ले लिया, 34 ले लिया, ये भी क्या हो गया कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार। ठीक है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, आपको इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जब मैं 8 ले रही हूँ तो आगे वाला क्या होगा, 8 + 1 होगा, 8 और 9 यही होगा ना। अगर मैं अब मान लो 12 ले रही हूँ, आगे वाला क्या होगा, 12 + 1 होगा, तो 12 आ गया और 13 आ गया। मान लो 34 ले रही हूँ तो आगे वाला क्या होगा, 34 + 1, 34 और 35 हो गया। वैसे ही मान लिया, लेट द इंटीजर्स आर x एंड x + 1। बात क्लियर हो गई। इनका प्रोडक्ट तुम्हें कितना दिया हुआ है, 306। ठीक है, x × x x² + x = 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले x² लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, और फिर लास्ट में जो कांस्टेंट है = 0। ये तुम्हारा आ गया आंसर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मदर इज 26 years ओल्डर देन हर सन। मतलब कि जैसे मान लो एक लड़का है जो कि 10th क्लास में पढ़ता है, मान लो उसका नाम सोनू है। क्या है, सोनू। सोनू से उसकी मम्मी कितनी बड़ी है, सोनू से उसकी मम्मी कितनी बड़ी है, सोनू के एज से 26 साल बड़ी है, 26। बात क्लियर हुई, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, अभी तो ये बात हो गई। आफ्टर 3 year, 3 साल के बाद, जब 3 साल के बाद जब उनका एज देखा गया सोनू और मदर का, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा था, 360। इसकी क्या बनानी है तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। ये लिखा है प्रेजेंट, जो सोनू सन का एज है प्रेजेंट का, उसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। जो लड़के का एज है अभी, अभी क्या है, x है, पता तो है नहीं, तो मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x मान लिया। तो मम्मी का एज कितना होगा बच्चे के हिसाब से, कितना बड़ा हो रहा था, 26 years हो रहा था, यही हो रहा था ना मम्मी का एज, तो 26 लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से देखो, अभी उसकी एज 3 है। मान लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इधर देखो, नीचे देखो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम्हारी एज अभी 15 years है। ठीक है, आफ्टर 3 year क्या हो जाएगी, 15 + 3 हो जाएगी दीदी, 18। मान लो मम्मी की तुम्हारी एज है 26 प्लस करो तो 41 आ रही है, मम्मी की एज 41 है अभी। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी दीदी, इसमें भी 3 ही प्लस करेंगे, 44 हो जाएगी, है ना। वैसे ही इसमें लिखा हुआ है, जब सन की एज x है, मम्मी की प्रेजेंट इतनी है, 3 साल बाद क्या होगा, सन की एज x + 3 हो जाएगी। मम्मी की क्या होगी, मम्मी की एज में भी 3 प्लस होगा, वो क्या बन जाएगा, x + 29। और बोला गया है आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो 3 साल बाद इनकी एज आई है ना, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 360। क्या आएगा, 360 आएगा। यही ऐसे लिखेंगे ना, ध्यान से देखो, ऐसे लिखेंगे। अब इसके आगे करते हैं, मल्टीप्लाई करो, पहले x को करो इस पूरे से, x² + 29x, फिर 3 को करो, 3 को करो पूरे से, 3x + 29 × 3 7 7 8 9 97 आता है, 6 7 8 87। देखना क्या ही बोल रही हूँ, 9 3 से 27 2 3, हाँ 87। साफ साफ से लिख देती हूँ, नहीं तो बोलोगे दीदी की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है। कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। = 360, 27x + 3x 32x। ठीक है, 87, 360 इधर आके माइनस होगा। हमेशा इक्वेशन को इसी तरीके से लिखना है, सबको एक जगह लेके आना है।
360 में से 87 माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 8 गए 7, 273 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। बात समझ आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही है। फिर देखो, अब ध्यान से देखो, अब देखो इसको मैं फिर से अच्छे से करवा रही हूँ, ठीक है। जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर, कितना, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 9th में पढ़ के आ रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड? हाँ जी दीदी पढ़ा था, डेफिनेशन याद नहीं आ रही अब, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड होती है सेम स्पीड। क्या होती है? सेम स्पीड, यानी कि पूरे जर्नी में उसकी स्पीड क्या रही है, सेम रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसकी सेम स्पीड रही है। इफ द स्पीड वर डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर। अभी तो एक केस तो बन गया कि उसने 480 किलोमीटर एक पर्टिकुलर स्पीड से किया है, लेकिन अगर बोल रहे हैं अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती, तो जो टाइम लगा है ना, इसमें भी टाइम लगा होगा, इसके हिसाब से जो टाइम है वो क्या लगेगा, 3 आवर्स मोर लगेंगे। ये है क्वेश्चन। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? इसकी हमें क्या बना रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या मतलब है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। पहले लिखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 480 किलोमीटर, यही किया है। लेट ओरिजिनल स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड है जिसमें वो चल रहा था इनिशियली, वो कितना है, मान लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही निकालते हैं, है ना। यानी कि वो कितना आ गया, 480 बाय x, ऐसे ही लिख लो तुम अभी, ठीक है। नाउ न्यू स्पीड क्या बोल रहे हैं, जो नई स्पीड है, कि अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो जाती, तो ये जो स्पीड जो x वाली थी उसको माइनस कर देना 8 से, ये नई वाली स्पीड आ गई, है ना। तो नया टाइम क्या लगा होगा, नया टाइम क्या लगा है, नया टाइम क्या लगा है, जो स्पीड थी उसी में अब क्या करेंगे हम, जो डिस्टेंस था उसमें स्पीड डिवाइड करेंगे, आ जाएगी नई वाली, नया वाला टाइम, न्यू टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा था, जो नया वाला टाइम आया है वो क्या है, 3 घंटे ज्यादा है, तो इसको 8 लिखो, क्या है, 3 घंटे ज्यादा है पुराने वाले स्पीड से। पुराने वाला टाइम यही था, देखो पुराना वाला टाइम ये था, पुराने वाले टाइम के हिसाब से जो नया वाला टाइम है वो क्या है, 3 घंटे ज्यादा है। इसकी हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसकी कैसे बनेगी, इसको इधर लेके जाओ पहले, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, यही बनेगी, इज इक्वल टू 3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ध्यान से देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे भी 480 है, यहाँ पे भी 480 है, मैं 480 कॉमन ले सकती हूँ, हाँ जी ले सकते हैं। 480 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, बचा क्या नीचे, 1 अपॉन एक्स माइनस 8, यही बचा। इधर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, इधर कर दे रही हूँ,
इसका और इसका एलसीएम होगा x माइनस 8 और x होगा, यही होगा ना, यही तो होगा एलसीएम। अब x इधर ऊपर क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि x माइनस 8 तो है, x नहीं था ये वाला, तो x आ गया। इधर क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू 480 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। देखना 3 में 480 आता है, 3 1 जा 6 3 जा 18 आता है, 160 x माइनस x, ये प्लस 8 हो गया, ठीक है। इसको मैं इधर लेके जा सकती हूँ, हाँ जी, x माइनस 8 इंटू एक्स। इधर देखो अब ध्यान से, ये प्लस x माइनस x कट गया, क्या बचा, 160 इंटू 8 बचा बस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यही हुआ, यही हुआ ना। अब मैं इसको ना, इसको इधर लिख रही हूँ, 168 कितना होता है, 8 6 48 4 1280 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इधर लेके चले जाओ, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख ही सकते हो। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन। बात समझ आई, बात क्लियर हुई। यहाँ पे तुम्हारा 4.1 खत्म होता है। अब तुम्हें क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पे अच्छे से करनी है, ठीक है। चलो ओके बाय।